नमस्कार, जय जोहार। आप देखना शुरू कर चुके हैं मीडिया छत्तीसगढ़ और आज की खबरों पर नजर डालेंगे। उससे पहले छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं इस वीडियो को नीचे कमेंट पर जरूर बताएं और इसके साथ ही वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए आज की खबरों की ओर बढ़ते हैं। डिप्टी सीएम से ग्रामीण बोले नहीं मिल रहा पीने का पानी। अरुण साव ने दंतेवाड़ा और कोंडागांव के 2 ईई को थमाया नोटिस, 7 दिन में मांगा जवाब। उप मुख्यमंत्री अरुण साव के बस्तर दौरे के दौरान ग्रामीणों ने नल जल योजना से पानी नहीं मिलने की शिकायत की थी, जिसके बाद डिप्टी सीएम के निर्देश पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने दंतेवाड़ा और कोंडागांव के कार्यपालन अभियंताओं को कारण बताओ नोटिस जारी कर 7 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है। दरअसल हाल ही में बस्तर प्रवास के दौरान उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कोंडागांव के बेड़मा और दंतेवाड़ा के टेकनार गांव में जल अर्पण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान ग्रामीणों ने नवनिर्मित नल जल योजनाओं से नियमित पानी नहीं मिलने की शिकायत की थी। ग्रामीणों ने अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी नाराजगी जताई थी। पीसीसी मिशन 2028 जल जंगल जमीन के मुद्दे पर फोकस। आदिवासी कांग्रेस की बैठक में 7 एजेंडे 12 बिंदु पर प्रस्ताव पारित। अरविंद नेताम और नंद कुमार साय से भी समर्थन। छत्तीसगढ़ कांग्रेस मिशन 2028 में जुट गई है। कांग्रेस पार्टी में विधानसभा चुनाव की बिसात अभी से बिछने लगी है। कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से जल जंगल जमीन और खनिज संसाधनों को बचाने के मुद्दे को लेकर मैदान में उतरने की तैयारी कर ली है। इस बार साथ में आदिवासी वोट बैंक साधने के लिए धर्मांतरण, डीलिस्टिंग, जनगणना में आदिवासी पहचान जैसे भावनात्मक मुद्दे भी उठाए जा रहे हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर राजीव भवन में प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज की अध्यक्षता में करीबन 4 घंटे तक कांग्रेस की मैराथन बैठक ली गई। भूया पोर्टल विवाद के बाद छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला। अब डिजिटल भू अभिलेख सुरक्षा के लिए बनेगा नया ऑनलाइन सिस्टम। राज्य सरकार ने डिजिटल भू अभिलेखों की सुरक्षा को मजबूत बनाने और राजस्व विभाग के कामकाज में पारदर्शिता लाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत अब इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल तैयार किया जाएगा। इस पोर्टल के माध्यम से राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों का पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा। सीएम हेल्पलाइन पर रेत के अवैध भंडारण की शिकायत। 90 ट्रैक्टर और 80 हाईवा रेत जब्त, 3 वाहन भी सीज। खनिज राजस्व विभाग की जांच जारी। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 में मिली शिकायत पर रायपुर जिले में रेत के अवैध कारोबार के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की है। खनिज और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने आरंग विकासखंड के समोदा, कुरुद और मोहमेला और कुटेला क्षेत्रों में जांच अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान सरकारी जमीन पर बड़े पैमाने पर अवैध रेत भंडारण का मामला सामने आया। डेयरी, पर्यटन और सिंचाई से बदलेगी बस्तर की तस्वीर। हर परिवार की आय 30,000 मासिक करने का लक्ष्य। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर के समग्र विकास के लिए बड़ा विजन प्रस्तुत करते हुए अगले 3 वर्षों में प्रत्येक परिवार की मासिक आय 30,000 रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है। वर्तमान में बस्तर के लगभग 85% परिवारों की मासिक आय 15,000 रुपए के आसपास है। मुख्यमंत्री ने यह जानकारी यहाँ पर नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 11वीं बैठक में दी। पीएम आवास योजना में छत्तीसगढ़ का रिकॉर्ड। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने सीएम साहब को पत्र लिखकर दी जानकारी। 10 लाख घर हुए पूर्ण। प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ ने एक बार फिर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। राज्य में स्वीकृत 18 लाख आवासों में से 10 लाख आवासों का निर्माण पूरा कर लिया गया है। तेज गति से चल रहे निर्माण कार्यों के चलते प्रदेश में प्रतिदिन औसतन 1600 आवास पूर्ण किए जा रहे हैं, जिससे लाखों जरूरतमंद परिवारों का पक्के घर का सपना साकार हो रहा है। छत्तीसगढ़ में मुहर्रम उर्स में डीजे, बैंड और आतिशबाजी पर रोक। 50,000 का लगेगा जुर्माना। वक्फ बोर्ड बोला शरीयत के अनुसार कार्यक्रम आयोजित किया जाए। छत्तीसगढ़ में मुहर्रम उर्स में डीजे, बैंड बाजा और आतिशबाजी पर रोक लगा दी गई है। नियमों का उल्लंघन करने पर 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा। राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने ये दिशा निर्देश जारी किए हैं। धान छोड़कर चना बोने का मिला फायदा। धमतरी ने बनाया नया कीर्तिमान। प्रदेश में नंबर 1 बना जिला। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर चना खरीदी के मामले में धमतरी जिले ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। जिले में रबी विपणन वर्ष 2025-26 के दौरान चना उपार्जन का कार्य अंतिम चरण में पहुंच गया है और प्रदेश की कुल खरीदी में सबसे बड़ा योगदान धमतरी का रहा है। जिला प्रशासन के अनुसार खरीदे गए लगभग पूरे चने का सुरक्षित भंडारण किया जा चुका है तथा किसानों को भुगतान की प्रक्रिया भी लगभग पूरी हो गई है। इन्वेस्टर कनेक्ट में निवेशकों को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिया न्योता। मिले 9,580 करोड़ रुपए के प्रस्ताव। छत्तीसगढ़ ने निवेश आकर्षित करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। हैदराबाद में आयोजित छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों की 7 प्रमुख कंपनियों ने 9,580 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव दिए हैं, जिनमें से 7,800 से अधिक रोजगार सृजित होने की संभावना है।
प्रदेश में 16 जून से खुलेंगे स्कूल, एडमिशन फेस्ट होगा, फ्री किताबें यूनिफॉर्म दिए जाएंगे, ड्रॉप आउट बच्चों को वापस लाने स्पेशल प्लान। छत्तीसगढ़ में गर्मी की छुट्टियों के बाद अब स्कूल 16 जून से खुलेंगे। लोक शिक्षण संचालनालय ने यहां पर इस संबंध पर आदेश भी जारी कर दिया है। सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 16 जून 2026 से पढ़ाई शुरू होगी। आदेश के मुताबिक प्रदेश में 20 अप्रैल से 15 जून 2026 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया गया था। छुट्टियां खत्म होने के बाद अब नया शैक्षणिक सत्र 2026-27 का नियमित संचालन 16 जून से शुरू किया जाएगा। इससे पहले गर्मी के कारण स्कूल खुलने में देरी की अटकलें लगाई जा रही थी। नवा रायपुर में अनशन पर बैठे डीएड अभ्यर्थियों की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में भर्ती। नवा रायपुर के तूता धरना स्थल में नियुक्ति की मांग को लेकर डीएड के अभ्यर्थी पिछले 171 दिनों से लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। डीएड के अभ्यर्थियों की केवल एक सूत्री मांग है कि उन्हें नियुक्ति दिया जाए। प्रदेश भर के डीएड के अभ्यर्थी 24 दिसंबर 2025 से ठंड और गर्मी का सामना करते हुए आंदोलन कर रहे हैं। इस दौरान डीएड के अभ्यर्थी कोरबा जिले के रहने वाली अभ्यर्थी चमेली पटेल की तबीयत अचानक बिगड़ गई। अनशन स्थल पर हालत नाजुक होने के कारण उन्हें आनंद फानन में अभनपुर हॉस्पिटल रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज जारी है। बालोद में आंधी तूफान में 131 फीट ऊंचा बीएसएनएल टावर गिरा, बाल बचे ग्रामीण, 50 से अधिक पेड़ उखड़े। बालोद जिले में यहाँ पर देर रात 2 से 3 बजे के बीच आए तेज आंधी तूफान ने भारी नुकसान पहुंचाया। भेड़िया नवागांव क्षेत्र में स्थित बीएसएनएल का 131 फीट 5 इंच ऊंचा लोहे का टावर टूटकर खेत में गिर गया। टावर गिरने की तेज आवाज से आसपास के ग्रामीण दहशत में आ गए। गनीमत रही कि टावर आबादी से दूर खेत में गिरा, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। अंगूठा लगाकर भी चावल नहीं मिला, बसना में हितग्राहियों का राशन घोटाले का आरोप। महासमुंद जिले से बड़ी खबर है। दरअसल बसना नगर पंचायत में सैकड़ों राशन कार्ड धारकों ने आरोप लगाया कि पिछले 3 से 4 महीने से उन्हें चावल, शक्कर और नमक जैसी जरूरी सामग्री नहीं मिली है, जबकि ऑनलाइन रिकॉर्ड में राशन वितरण दिखाया जा रहा है। हितग्राहियों का कहना है कि उनसे अंगूठा लगवा लिया गया, लेकिन राशन नहीं दिया गया है। बाल आयोग का बड़ा एक्शन, रायपुर बिलासपुर से 20 बच्चों को बचाया गया। इनमें से 9 बच्चे उर्ला के फैक्ट्री में मिले। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के नेतृत्व में बच्चों के संरक्षण के लिए प्रदेश भर में विशेष कार्रवाई की गई। इस दौरान रायपुर के उर्ला औद्योगिक क्षेत्र से 9 नाबालिग बच्चे, बिलासपुर में आरपीएफ के माध्यम से 7 बच्चे और साथ ही रायपुर जीआरपीएफ के माध्यम से 4 बच्चों का रेस्क्यू कर कुल 20 बच्चों का संरक्षण में लिया गया। आरती स्पंज खदान का विरोध, 2000 ग्रामीण जुटे। दंतेवाड़ा में 55 किलोमीटर पैदल चलकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। खनन और परिवहन के रिकॉर्ड की जांच की मांग। दंतेवाड़ा जिले के आलनार स्थित लौह अयस्क खदान का ग्रामीणों ने विरोध किया है। बस्तरिया राज मोर्चा के नेतृत्व में 2000 आदिवासी ग्रामीण 55 किलोमीटर पैदल यात्रा कर दंतेवाड़ा कलेक्ट्रेट पहुंचे। आलनार के ग्रामीणों का आरोप है कि आरती स्पंज कंपनी ने सरकारी रिकॉर्ड में से जो 2,55,000 टन लौह अयस्क का उत्पादन और परिवहन दिखाया, ये गलत है। कंपनी अन्य स्रोतों से मिले लौह अयस्कों को खदान के नाम पर वैध कर रही है। बिलासपुर में पीडब्ल्यूडी का बड़ा कारनामा, ब्लैक लिस्टेड कंपनी को फर्जी शपथ पत्र के सहारे बांटे 13 करोड़ के ठेके। लोक निर्माण विभाग की विद्युत एवं यांत्रिकी शाखा में करोड़ों रुपए के ठेकों को लेकर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा वर्ष 2023 में 5 साल के लिए ब्लैकलिस्ट की जा चुकी रायपुर की मेरठ से कृष्णा इंफ्रा डेवलपर को विभाग ने करीब 13 करोड़ रुपए के नए काम आवंटित कर दिए हैं। आरोप है कि पीडब्ल्यूडी से टेंडर हासिल करने के लिए रसूखदार कंपनी ने बाकायदा एक झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत किया था। इसमें फर्म ने स्वयं को किसी भी सरकारी विभाग या संस्था द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किए जाने की फर्जी जानकारी दी थी। विभागीय अधिकारियों ने बिना किसी बारीकी से दस्तावेज सत्यापन किए आंखें मूंद कर निविदा प्रक्रिया को हरी झंडी दे दी। खुलासे के बाद प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है। सूरजपुर के पैरामेडिकल कॉलेज में बड़ा खेल, फीस वसूली के बाद छात्रों को परीक्षा से किया बाहर, संस्थान संचालकों पर कार्रवाई की मांग। सूरजपुर जिले से छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने का बड़ा मामला सामने आया है। इस सिवा स्थित गुरुकुल पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के संचालक दंपति पर छात्रों से पूरी फीस वसूलने के बावजूद उन्हें मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं कराने और उनका शैक्षणिक भविष्य दांव पर लगाने के गंभीर आरोप लगे हैं। पीड़ित छात्र छात्राओं ने इस संबंध पर थाना सूरजपुर और कलेक्टर को लिखित शिकायत देकर न्याय की गुहार लगाई है। पाउडर की बोरियों के नीचे छिपाकर गांजा तस्करी, बलरामपुर में ट्रक से 10 करोड़ का गांजा पकड़ाया। छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश की सीमा पर पुलिस ने नशे के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए तड़के 3 बजे एक यहां पर 16 चक्का ट्रक को जब्त किया है। यूपी बॉर्डर के चेक पोस्ट पर घेराबंदी कर पकड़े गए इस ट्रक से 50 से अधिक बोरियों में भरा करीब 20 क्विंटल गांजा बरामद हुआ है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 10 करोड़ रुपए आंकी जा रही है।
छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ऑपरेशन लोटस पर बोले बीजेपी का कोई ऑपरेशन नहीं चलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल पूरे होने पर उनकी उपलब्धियां गिनाने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने ऑपरेशन लोटस पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कोई ऑपरेशन नहीं चलता, जो जैसी करनी करता है उसका फल वैसा ही भोगता है। नांदगांव की गलियों से पहुंची टीम इंडिया तक अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम की उपकप्तान बनी महक, गर्वित हुआ हलबा समाज। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव की प्रतिभाशाली क्रिकेटर महक नरवासे को भारतीय महिला अंडर 19 टी20 और वनडे क्रिकेट टीम का उपकप्तान नियुक्त किया गया है। उनकी इस उपलब्धि से पूरे प्रदेश, खेल जगत और हलबा समाज में खुशी और उत्साह का माहौल है। महक आगामी अंडर 19 वनडे प्रतियोगिता में श्रीलंका में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेगी। यह उपलब्धि उनके वर्षों के कठिन परिश्रम, अनुशासन और खेल के समर्पण का परिणाम माना जा रहा है। घर में चल रहा था देह व्यापार, कस्टमर बनकर पहुंची पुलिस। महिला दलाल ने 2500 रुपए लिए आपत्तिजनक हालत में मिले लड़के और लड़कियां। रायगढ़ जिले में किराए के मकान में देह व्यापार चल रहा था, जहां पुलिस ने पॉइंटर को कस्टमर बनाकर भेजा। इस दौरान एक कमरे में युवती और युवक आपत्तिजनक हालत में मिले। दूसरे कमरे में 2 लड़कियों के साथ एक और युवक भी मौजूद था। पॉइंटर से सिग्नल मिलती पुलिस ने रेड मारी और महिला दलाल समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दंतेवाड़ा में सियासी घमासान, फूलपाड़ में 450 ग्रामीणों के कांग्रेस प्रवेश पर रार, भाजपा ने दावे को बताया फर्जी। दंतेवाड़ा जिले के कुआंकोंडा विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत फूलपाड़ में 450 से अधिक ग्रामीणों के भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल होने के दावों को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। एक और कांग्रेस इसे संगठन की बड़ी सफलता बताते हुए क्षेत्र में पार्टी के बढ़ते जनाधार का प्रमाण बताया है। वहीं भाजपा ने इस दावे को पूरी तरह से भ्रामक और फर्जी करार दिया है। नए मेडिकल कॉलेजों को लेकर सियासत, एनएमसी गाइडलाइन की आपत्तियों पर कांग्रेस के आरोप, सरकार का जवाब। छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित 5 नए मेडिकल कॉलेजों को लेकर नेशनल मेडिकल कमीशन की आपत्तियों के बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। मामले को लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि मेडिकल कॉलेजों की स्थापना एक सतत प्रक्रिया है और सरकार का प्रयास है इसी शैक्षणिक सत्र से नए मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाई शुरू कराया जाए। शराब ओवर रेटिंग पर एक्शन आंदोलन की तैयारी में सस्पेंड अधिकारी, अफसरों के खिलाफ हुए बागी। व्हाट्सएप चैट वायरल, लिखा अब संगठन की ताकत दिखानी होगी। छत्तीसगढ़ की शराब दुकानों में ओवर रेट शराब बेचने के मामले में आबकारी कमिश्नर PS एल्मा ने 4 अधिकारियों को सस्पेंड और 8 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अब यह कार्रवाई विभाग के अंदर ही विवाद का कारण बन गया है। इस एक्शन के बाद आबकारी अधिकारी कर्मचारी संघ के व्हाट्सएप ग्रुप की चैट वायरल हुई है, जिसमें लिखा है कि यही समय संगठन की ताकत दिखाने का है। चैट में कार्रवाई का विरोध करते हुए आयुक्तों को ज्ञापन देने, 7 दिनों के अंदर सस्पेंड अधिकारियों की बहाली और मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन करने की बात कही गई है। छत्तीसगढ़ में परिवहन विभाग का विशेष अभियान, स्लीपर बसों में हटाया गया अवैध पार्टीशन, 350 वाहनों की जांच में वसूला 5.5 लाख रुपए का जुर्माना। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग ने प्रदेश भर में सड़क सुरक्षा और यात्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष जांच एवं परिवर्तन अभियान शुरू किया गया। अभियान के दौरान अब तक करीब 350 वाहनों की सघन जाँच की जा चुकी है। विभिन्न प्रकार की अनियमितताएं मिलने पर वाहन स्वामियों से 5.5 लाख रुपए का समन शुल्क वसूला गया है। चमत्कारी पानी से इलाज का दावा, धर्मांतरण की कोशिश, पास्टर बोला शिव विष्णु कुछ नहीं कर सकते, दूध पानी बीमारी ठीक करेगा। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में घर पर चंगाई सभा का आयोजन किया गया था। इसकी सूचना मिलते ही हिंदू संगठन के लोग पहुंचे। संगठन ने आरोप लगाया कि इस सभा में आसपास के लोगों को इलाज के नाम पर बुलाया गया था। वहां लोगों को चमत्कारी पानी पिलाकर बीमारियों के ठीक होने की बात कही जा रही थी। साथ ही ईसा मसीह और बाइबल से जुड़ी किताबें भी बांटी जा रही थी और ईसाई धर्म का प्रचार किया जा रहा था। इस दौरान हिंदू देवी देवताओं को लेकर आपत्तिजनक बातें कही गई है। पास्टर ने लोगों से यह कहा कि तुम्हारे शिव, विष्णु और ब्रह्म कुछ नहीं कर सकते, जबकि ईसा मसीह का दिया हुआ 2 घूंट पानी पीने से सभी बीमारियां ठीक हो सकती है। इसका तस्वीर भी सामने आया है। वहीं यहाँ पर हिंदू संगठन ने इसकी शिकायत थाने में की। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद FIR दर्ज कर जांच शुरू की है। पास्टर समेत 2 आरोपियों को भी फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। राजनांदगांव को मिली बड़ी शैक्षणिक सौगात, पंडित किशोरी लाल शुक्ल लॉ कॉलेज में शुरू हुआ LLM की पढ़ाई। शहर के विद्यार्थियों और विधि शिक्षा के क्षेत्र के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। लंबे समय से प्रतीक्षित LLM मास्टर ऑफ लॉ पाठ्यक्रम को आखिरकार उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन ने मंजूरी दे दी है। इस स्वीकृति के साथ अब राजनांदगांव के पंडित किशोरी लाल शुक्ल विधि महाविद्यालय में विद्यार्थियों को उच्च विधि शिक्षा के लिए दूसरे शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा।
छत्तीसगढ़ के 250 एमबीबीएस सीटों पर लगा ब्रेक। 5 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों को एनएमसी की मंजूरी नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर और फैकल्टी की कमी बनी बड़ी वजह। छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित 5 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों को नेशनल मेडिकल कमीशन से मान्यता नहीं मिली है। आयोग ने सभी कॉलेजों के आवेदन रिजेक्ट कर दिए हैं। इससे इस साल एमबीबीएस की 250 नई सीटें शुरू नहीं हो पाएगी। यह मेडिकल कॉलेज कवर्धा, जांजगीर चांपा, मनेन्द्रगढ़, दंतेवाड़ा और कुनकुरी में प्रस्तावित है। हर कॉलेज में 50-50 एमबीबीएस सीटें का प्रस्ताव है। बिलासपुर में 6 महीने में 151 लोगों की मौत। रतनपुर, तखतपुर और बस्तुरी में सबसे ज्यादा हादसे। अवैध पार्किंग और ढाबों पर कार्रवाई के निर्देश। बिलासपुर जिले में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। पिछले 6 महीनों में सड़क हादसों में 151 लोगों की जान जा चुकी है। इनमें सबसे अधिक मौत रतनपुर, तखतपुर और मस्तूरी थाना क्षेत्र में दर्ज की गई है। बढ़ती दुर्घटनाओं को देखते हुए जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में सड़क सुरक्षा उपायों की विस्तृत समीक्षा की गई। फिलहाल दोस्तों, ये थी छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें मीडिया छत्तीसगढ़ पर। आप सभी को आज का अगर न्यूज पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा छत्तीसगढ़ भाइयों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं और तमाम खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।